दोस्तों आपको पता है कि गूगल का जो सर्च है ना वो अब कंप्लीटली चेंज हो गया है। यानी कि जो 25 साल से गूगल सर्च को हम जानते थे वो अब नहीं है, और ये 25 साल में सबसे बड़ा बदलाव है गूगल सर्च का। ये बात करते क्या चल रहा है भाई, गूगल की आईओ इवेंट हुई, वहां पर भाई सिर्फ एआई के बारे में बात हुई, ज्यादातर एआई, फुल स्टैक अप्रोच टू एआई इनोवेशन। गूगल कंप्लीटली एआई को पकड़ के बैठ गया और हर जगह एआई डाल रहा है। इवन उनका जो सर्च, जो कि सबसे बड़ी चीज है भाई गूगल की, वहां पर भी एआई मोड आ गया है। एंड बाय डिफॉल्ट सभी को उनका जेमिनी 3.5 फ्लैश मॉडल देखने को मिलता है। गूगल भी अब ये चाहता है कि आप नॉर्मल सर्च ना करो, और जो भी आपको भाई इंटरनेट पर ढूंढना है वो उनके फ्लैश मॉडल से पूछो, एंड वो आपको इंटरनेट से चीजें लाकर आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। मतलब वो मैनुअली जो आप वेबसाइट्स पर जाकर रिजल्ट देखते थे, रिजल्ट आते थे, उन पे अपनी चीजें ढूंढते थे, वो हैसल अब वो कम करना चाहता है। लेकिन किस कीमत के साथ? मैंने आपको बताया था कि एआई जिस डेटा पर काम करता है उसी डेटा को खत्म कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो जिस पर काम करती है उसी की कब्र खोद रही है, और एक दिन खुद भी खत्म हो जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? जब आप एआई मोड में जाकर कुछ गूगल से पूछते हो तो वो इंफॉर्मेशन कहां से लाता है? पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को वो सर्च करता है आपके बिहाफ पे, राइट? तो नॉर्मली पहले क्या होता था कि लोग उसको सर्च करते थे, किसी वेबसाइट पर जाते थे एंड वहां से इंफॉर्मेशन उठा के अपना लिख लेते थे, यार जो भी नॉलेज गेन कर लेते थे, और उनके एड्स भी देखते। जिस एड रेवेन्यू से वो वेबसाइट का जो वेब मास्टर है, जो वेबसाइट को चलाने वाला है, उस पैसे से उस वेबसाइट को मेंटेन करता था, अपना घर चलाता था। लेकिन अब यहां पर उस वेबसाइट को वो आप विजिट नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ पे एआई विजिट कर रहा है, जिसके एड व्यू का उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। दैट मींस जो वेब मास्टर्स वेबसाइट मेंटेन करते हैं वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, और अगर किसी चीज से कोई पैसा नहीं कमा पाता, उसको आगे वो मेंटेन नहीं करता, दैट मींस वो वेबसाइट सारी बंद हो जाएंगी। सो आगे फ्यूचर में जो एआई है वो डेटा कहां से लाएगा? हाँ ठीक है, सोशल मीडिया से डेटा स्क्रैप किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ किसी का पर्सनल डेटा नहीं कर सकते आप, एंड आगे चलकर तो कानून और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यानी कि एआई जिस डेटा पर चल रहा है उसी को खत्म कर रहा है। चलो ठीक है, तो अलग बात है भाई, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे नए अपडेट्स और भी हैं। अब यहाँ पर जो है 24/7 एजेंट्स सर्च को दे दिए गए हैं। यानी कि अगर आप कुछ सर्च करोगे और आप चाहते हो, आपको कुछ नहीं मिला और आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पर आपका एआई एजेंट 24/7 यानी कि हमेशा उस चीज के लिए सर्च करता रहे, और इंटरनेट पे जब भी वो चीज मिले आपको इन्फॉर्म कर दे। क्योंकि देखो भाई, इंटरनेट बहुत बड़ा है और वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटली कोई चीज मिल जाए। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो चीज आप अभी सर्च कर रहे हो अभी अवेलेबल है, हो सकता है वो फ्यूचर में अवेलेबल हो, लेकिन वो आपको तो कभी पता नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 24/7 जो एजेंट्स इन्होंने निकाले हैं गूगल ने, जो कि सारे कस्टमर्स को मिलेंगे, मे बी प्रो वाले मॉडल में मिलेंगे, जो भी है। तो आप बोलो कि मैं ये चाहता हूं कि इंटरनेट पे जब भी इस चीज के बारे में कोई बात हो या कोई नया कंटेंट आप मुझे इन्फॉर्म करो, तो आप आगे फ्यूचर में भी आप अभी से सेट कर सकते हो कि अगर इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज कोई नजर आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। बहुत पावरफुल चीज है भाई। इसका मतलब है कि उस कंटेंट को भी सर्च कर सकते हो जो अभी एक्चुअली इंटरनेट पे है ही नहीं, जो कभी फ्यूचर में आएगा, राइट? और आपको फ्यूचर में उसकी जानकारी मिल जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक नए एक एरा को जन्म देती है, जो पहले कभी नहीं हो सकता था, वो अब एआई की मदद से हो सकता है। अब यहां पर इन्होंने अपनी एंटी ग्रेविटी जो है इसकी चीज को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि सब लोगों के लिए होगी, जो कि इनका एजेंटिक कोडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इवन वो सर्च में भी अवेलेबल है, तो आप सर्च में भी कुछ इंस्टेंट कोड करके चीजें बना सकते हो, जो एआई की मदद से, बहुत बढ़िया है। वाइब कोडिंग वगैरह ये सब चीजें मैंने ज़्यादा टच की नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, कैसे अब जो प्रोग्रामर्स हैं और कोडर्स हैं भाई, उनका काम एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। जो पहले एक माना जाता था कि भाई ये कोडिंग करता है, ये कोडर है, अब वैसा कुछ नहीं रह गया है। छोटी मोटी चीजें या मीडियम लेवल की कोडिंग भी अब लोग कर ले रहे हैं, जो भी है इसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन जो एंटी ग्रेविटी इनकी जो चीज है काफी इंटरेस्टिंग है, हालांकि मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, करेंगे फ्यूचर में और बात करेंगे इसके बारे में भी। अब यहाँ पर जो सर्च है गूगल की, वो सिर्फ इंटरनेट सर्च करने के लिए नहीं रह गई है, पर्सनल इंटेलिजेंस सर्च भी आ चुका है। यानी कि अब जो आपका अवेलेबल डेटा है, जो आपका पर्सनल डेटा है, उसमें भी एआई है ना? तो वहां पर आप चीजें सर्च कर सकते हो एआई की मदद से। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, और इसके बेसिस पर भी आपको रिकमेंडेशन मिलेंगे इंटरनेट पर, विच इज नाइस। यानी कि अब अपना पर्सनलाइज्ड एजेंट है, एआई है, जो आपके साइड बाय साइड काम करेगा, चीजों को बहुत आसान करेगा। कुछ डाउन साइड है, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर तो एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है। अब देखो, हर चीज एआई में आ गई और एआई को अब इन्होंने और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और शायद ये लोग इसको महंगा भी कर दे। अब ये कंट्रोवर्सी हो रही है गूगल की, सबको मेल वगैरह भी आए हैं कि जो गूगल का एआई प्रो मोड है, जो भी है प्रो मोड है, उसमें कुछ लिमिट्स वगैरह लगा दी है। अब वो क्यों लगा दिया है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेरा ये मानना है कि भाई जो रिसोर्सेज है बहुत कम है, चिप शॉर्टेज चल रहा है, एंड हर चीज एआई पर काम कर रही है, तो जो हार्डवेयर की जो लिमिटेशन है वो शायद गूगल हिट कर चुका है। आई थिंक ऐसा है, या तो उन्हें ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए ताकि वो अपने और मॉडल को ट्रेन कर सके, मे बी और एक्स्ट्रा चीजों को इंट्रोड्यूस करा सके, क्योंकि गूगल का अब जो भी नया लॉन्च है वो सब एआई बेस्ड ही हो रहा है यार। चाहे वो ऑफलाइन एआई हो, 24/7 एआई हो, सर्च में एआई हो, म्यूजिक जनरेशन हो, वीडियो जनरेशन हो, वाइब कोडिंग हो, एवरीथिंग, सब कुछ एआई पर काम कर रहा है। तो शायद इसीलिए इन्होंने अपने एआई प्रो मोड पे कुछ लिमिट वगैरह लगा दी है, जिसको लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ। ऐसे बदल रहा है भाई गूगल का सर्च। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है, क्या हर चीज में ऐसे एआई आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।